जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी पर। संगत जी, हम इस चैनल पे गुरु जी के सत्संग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देरी ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आइए, गुरु जी की वडियाई गाने का दिन है। गुरु जी को शुक्राना कहने का दिन है। गुरु जी की अपार आशीर्वाद बारिश की तरह हमारे ऊपर बरस रहे हैं और हम सुख मान रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जो हर पल आप सिर्फ हमारी चिंता करते हैं। आप हर समय हमारे बारे में सोचते रहते हैं। हमारे ऊपर आने वाला कोई भी कठिनाई या परेशानी आप मिनटों में हल कर देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ना होते तो हमारा क्या होता। आप हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी रूहानी ताकत है, इसका अंदाज़ा हम सबको है। आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, पिछले हफ्ते एक सत्संग के दौरान मैंने आपसे कहा था कि मेरी ननद आने वाली है 1 हफ्ते के लिए। मेरी ननद आई और जो कुछ भी वो मेरा बिगाड़ सकती थी उसने पूरी कोशिश की। गुरुजी ने मुझे पहले दिन तो जाने से मना कर दिया। जब मैंने गुरुजी से पूछा कि मेरी ननद आ चुकी है, उसकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए उससे मिलने। मेरे हस्बैंड उसको पिक करने गए थे एयरपोर्ट से, लेकिन गुरुजी ने पहले दिन मुझे उसके पास जाने से मना कर दिया क्योंकि वो मेरे जेठ जी के घर पर ठहरी हुई थी। मेरे जेठ जी और जेठानी जी इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे की शादी करनी है, इसके लिए मेरी ननद को आना था ताकि वो उन तैयारियों के बारे में सोच सके या कुछ प्लान कर सके। दूसरे दिन मैंने गुरुजी से पूछा क्या मुझे अपनी ननद से मिलने जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा हाँ जाना चाहिए। मैं बहुत परेशानी में आ गई। टेंशन बढ़ के दुगना हो गया कि मैं कैसे फेस करूँगी। जब वो मुझे इंसल्ट करेगी या तरह तरह की बातें सुनाएगी, टोंट करेगी, तो मैं क्या चीज़ उसको कैसे उसको हैंडल करूँगी। लेकिन फिर भी गुरुजी के कहने के मुताबिक उस दिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सी बातें सुनाई ना जाने के लिए और ये वो, क्योंकि वो हर समय मेरी ननद के ही हक में बोलते हैं और मेरी ननद की ही भाषा बोलते हैं, क्योंकि मेरी ननद ने उनके ऊपर वशीकरण किया हुआ है और ब्लैक मैजिक से उनको कंट्रोल में किया हुआ है। तो वो सारी बात सिर्फ मेरी ननद की सुनते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। मुझे वो भरोसा नहीं करते हैं, तो उन्होंने मुझे ऊट पटांग बोलना शुरू किया। लेकिन कहीं दूसरी तरफ दिल में ये भी डर था कि उनकी इज़्ज़त का क्या होगा कि उनकी वाइफ नहीं आई ननद को मिलने। इस तरह गुरुजी ने मुझे कहा था जाने के लिए, तो मैंने जाने के लिए हाँ कह दिया और सुख शांति से हम ननद को मिलने के लिए गए। उस दिन जब मिलने के लिए गए थे वो थी नहीं, बाहर गई हुई थी किसी काम से, ज्वेलरी या कोई और तैयारी के लिए, शायद होटल्स देखने के लिए गई थी, पता नहीं जो भी काम के लिए वो गई थी। क्योंकि मेरी जेठानी के पेरेंट्स के साथ भी मेरी सास और रिश्तेदारों की नहीं बनती है, तो वो उन लोगों को मनाने के लिए गए थे ताकि वो शादी में आए। और इस तरह जब वो आई, बहुत शांति से हम दोनों मिले और फिर बातें चल पड़ी। बातों बातों में वो मेरी बेटी के बारे में भी जानना चाहती थी कि वो कॉलेज छोड़ कर क्यों आ गई। इसका भी आरोप उसने मेरे सिर पर लगाया होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि वो मौका नहीं छोड़ती। जब उसको मुझे नीचा दिखाना होता है, बुरा दिखाना होता है, उसके हिसाब से ना तो मुझे बच्चे संभालने आते हैं, ना मैं किसी काम के लायक हूँ, क्योंकि वो कोई ना कोई मौका उसको मुझे नीचा दिखाने का चाहिए होता है। गुरुजी ने मुझे बताया कि वो तेरे जैसा बनने की कोशिश करती है, नकल करने की कोशिश करती है, पर जब वो तेरे जैसा नहीं बन पाती या किसी दूसरे से तेरी तारीफ़ सुनती है तो उसको बुरा लगता है, उसको जेलस होता है और इसलिए वो तुझ पे ब्लैक मैजिक करती है। खैर वो उसके कर्म है, वो जाने। तीसरा दिन आया तो जैसे होटल जाने का या होटल से खाना मंगाने का ऐसा कुछ भी था, तो तीसरे दिन तो हम नहीं मिले। चौथे दिन ज़रूर हम होटल से खाना मंगवाया वहीं पर, और वहीं पर थोड़ा सा हम देश के
में जो भी चल रहा है उसके बारे में बातें बातें की। और उस रात हम घर वापस आ गए। 5वें दिन हम गए नहीं, 6वें दिन हम फिर गए और अपनी तरफ से हम एक सब्जी बनाकर लेकर गए। उस रोज़ मेरे हस्बैंड कुकिंग करना चाहते थे, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। तब तक तो बहुत मीठे बने रहे, लेकिन जैसे ही वो हेल्प पूरी हो गई और वो सब्जी लेकर पहुंच गए, अपने हाथ की बनाई हुई बटर पनीर मसाला, तो उनको बहुत तारीफ़ मिली। घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। ऑब्वियसली वो अच्छा ना भी बना होता तो भी घर वालों को अपने बेटे का सिर तो ऊंचा करना ही था। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की उनकी सब्जी की। हालांकि पीछे मेरा ही मैक्सिमम हाथ था, लेकिन उन्होंने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि मेरा कोई हाथ है इसमें। रात होते होते दिन भर तो ये ख़ानदान पूरा ताश खेलता है आराम से, कोई चिंता नहीं कि कोई काम का नुकसान हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो ये जुए में बिज़ी रहते हैं। उसके बाद ये लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। मेरी ननद और मेरे पति दोनों ने बैठ के खूब पीकर इन लोगों ने मेरा मजाक बनाना शुरू किया। कभी कोई रिंकल्स की बात कर रहा है मेरे नाक के ऊपर जो है, या तो कभी कोई अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। जब बच्चे काउंटर्स के साथ ताश खेलने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को मना कर रही हूँ कि आप गलत कामों में मत पड़ो। तो इसमें उन लोगों को बहुत हर्ट हुआ। तो मेरी ननद ने मुझसे कहा कि मुझे अब इस शहर को छोड़ना होगा अगर मैं इस तरीके की बातें करती हूँ तो। कुछ अजीब लगा, बड़ा अपमान सा महसूस हुआ उस रात को। मेरे हस्बैंड का बर्थडे 12 बजे स्टार्ट हो गया था। जब वो बर्थडे के लिए केक काटने लगे तो वो मेरी ननद ने ही उनको केक मुंह में डाला और सब किया। मैं कहीं भी नहीं थी उस सीन में। वो मुझे भी केक खिलाना तक भी भूल गए बाद में। जब मैंने सबके बीच में पूछा तो अजीब तरीके से खिसियानी सी हंसी परिवार वालों ने, और उनका ये पूरा हो गया था मकसद मुझे अपमान करने का। वो बढ़िया 7वें डे उनकी फ़्लाइट थी और वो जाने वाली थी, तो मैंने अपने आप को पीछे ही रखा, सोचा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। बरसों गुजर गए साथ संगत जी, इंतज़ार करते करते कि कभी तो मुझे मेरी इज़्ज़त मिलेगी और मेरा मन माफिक रवैया अपने परिवार वालों से मिलेगा, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। शुरू में जब शादी हुई तब रिश्ता हुआ, और पहले ही दिन से शायद हम दोनों झगड़ने लगे थे जब हम फ़ोन पे बात किया करते थे। शादी को अभी 3 महीने थे और ये 3 महीनों में हम लड़े झगड़े होंगे, लेकिन बार बार शादी टूटने के उस पे आती थी। लेकिन मेरे डैड मुझे कहते थे कि नहीं, इज़्ज़त का सवाल है, घर में ऐसे कभी कोई रिश्ता टूटा नहीं है। तो बस फिर मजबूरन मुझे ये शादी करनी थी। और आज 27 साल हो गए सहते हुए, मार खाया, सब कुछ किया, बहुत कुछ मेरे हस्बैंड ने गलत मेरे साथ किया। और मेरे हस्बैंड को शराब पीने की आदत है, ताश खेलने की आदत है, और मेरे हस्बैंड को गुटखा खाने की आदत है। औरतों के तो वो बहुत ज़बरदस्त रसिया है। इस पूरी दुनिया में हर औरत नंबर 1 पे है और मैं सबसे लास्ट में हूँ। हर रिश्ता ऊपर है और मैं सबसे लास्ट में हूँ। कैसे ये ज़िंदगी मैंने निकाली है मुझे नहीं पता। मैं प्रेगनेंसी में भी पिटी हूँ, बहुत मार खाई है। मैं तैयार हो जाऊँ तो भी उनको मेरे ऊपर फबत्तियाँ कसनी है। मैं तैयार नहीं हूँ तो भी उनको मेरे लिए बोलना है। मैं कहीं बाहर जाऊँ, कोई मेरी तारीफ़ कर दे तो वो जेलस हो जाएंगे और मुझे सुनाएंगे। हर हाल में वो मुझे ये 27 सालों में कैरेक्टरलेस साबित करते रहे। दुनिया अगर मेरी तारीफ़ करती रही तो मेरी ननद को भी तकलीफ़ थी, मेरी सास को भी इस बात से तकलीफ़ थी। जैसा कि मैंने बताया, बच्चे होने के टाइम भी किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था। हो ना हो वो मेरी ननद ही होगी, क्योंकि मेरी ननद को शादी के 7 साल तक बच्चे नहीं हुए। शायद वो उसका बदला भी मुझसे ही लेना चाहती थी। जो भी था, उस टाइम मेरा ब्लैक मैजिक एक आंटी के अंदर माता महालक्ष्मी आती थी, उन्होंने काटा और उन्होंने ही मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरे बच्चे हो सके। इस तरह मेरी 2 बेटियां हुई। फिर शायद बेटे ना होने का भी दोष मेरे ऊपर ही मढ़ा गया, जहाँ तक कि मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि लोगों में इस तरह की वो कहा गया। चलो खैर, जो भी है, जो उनकी सोच थी उन्होंने वही किया। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे नशे और शराब और ताश और ऐसी वाली चीज़ों में पड़े। तो मैंने बहुत कोशिश की। खैर, मेरे बच्चे अच्छे हैं और अच्छे संस्कारों के साथ पल रहे हैं और मेरी स्थिति अच्छे से जानते हैं। बहुतों बार ये शादी टूटने के कगार पे आई, बहुतों बार उनको
समझाने की कोशिश की। पहले तो साथ संगत जी वो रोज़ पिया करते थे, रोज़ हंगामा किया करते थे, रोज़ लड़ाई, रोज़ मार कुटाई। एक आध बार तो मैंने भी हाथ उठाए हैं ताकि उनकी समझ में आ जाए कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता अच्छे से निभे, मगर आज तक कुछ ऐसा ठीक से हो नहीं पाया, क्योंकि शायद परिवार में ही कोई नहीं चाहता कि हम लोग सुखी रहें। मेरी ननद का कोई प्रॉपर रिश्ता अपने हस्बैंड से है नहीं है, इसीलिए शायद वो मेरे घर में भी इंटरफेयर करती है ताकि मेरा घर भी ना बच सके। 27 साल मैंने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता ठीक से चलता रहे, लेकिन उसका ब्लैक मैजिक हर पल मेरे रिश्ते को नुकसान पहुंचाता रहा। वो हर समय मेरे रिश्ते के आड़े आती रही। आज भी मैं ये मैसेजेस पढ़ रही हूँ कि एक औरत है जो मेरे रिश्ते के बीच में आ रही है, जो ये नहीं चाहती है कि मैं और मेरा पति सुखी रहें और एक साथ रहें। खैर, धीरे धीरे मैं हारती सी चली जा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा इसको छोड़ दे, लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा। 2 बेटियों को लेकर कैसे क्या करूं? अभी बेटियां ब्याही भी नहीं हैं, किस हिसाब से मैं कहाँ जाऊं? खैर, मैं अब बिल्कुल पूरी तरह गुरुजी के आश्रय हूँ। जैसा गुरुजी मुझे चलाएंगे मैं वैसा ही चलूँगी। शादी के कुछ समय तक जब मेरे पति का काम बिल्कुल भी नहीं चला, तब मेरे नंदोई ने उनको गुड़गांव आकर काम करने के लिए उनके साथ प्रेरित किया। जब हम गुड़गांव पहुँच गए तो मेरे पति अपनी शराब की आदत की वजह से उनकी नज़रों से उतर गए। वहाँ भी मेरे साथ मार कुटाई, अपमान और मुझे हर जगह जलील करना मेरे पति का काम था। और मेरी ननद उस समय मुझे बहुत प्यार से पेश आती थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने मजबूर कर दिया कि हम गुड़गांव छोड़ दें और अपने शहर वापस चले जाएं जहाँ से हम आए हैं। वहाँ से अपमान का घूंट पीकर मैं और मेरे पति वापस लौटे। वापस हम अपनी सास के पास आए तो सास और ससुर ने भी कोई वेलकम नहीं किया हमारे वापस लौटने का। उल्टा कदम कदम पे उन्होंने ये सुनाया कि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी आज़ाद ज़िंदगी में हम वापस लौटें। लेकिन ना तो हमारे पास घर था, ना मेरे पति के पास कोई काम। मेरी नौकरी गुड़गांव में छुड़वा दी गई थी और नोटिस पीरियड के बाद मैं वापस आ गई और मैं प्रेग्नेंट थी। वापस आने के बाद मेरी सास चाहती थी कि मैं एक दवाई खाऊं ताकि मुझे दूसरा बेटा हो। पहली मेरे को बेटी हुई थी और वो मुझे कोई दवाई खिला रही थी जिससे कि मुझे लड़का हो, लेकिन आगे चलकर मुझे बेटा नहीं हुआ। इसमें और भी शायद मेरी सास को बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने मुझे शो नहीं किया। शायद जो भी है, अब बेटियां ही मेरे लिए सब कुछ हैं और मैंने उन्हीं को अपने दिल से लगा के बहुत प्यार से पाला है। खैर, इसी तरह ज़िंदगी चलती रही, आगे बढ़ते रहे और वो लोग कोशिश करते रहे कि कैसे वो आगे चलकर मुझे बेइज्जत करें। आगे चलकर जब मेरी बेटियां बड़ी हुई, मुझे जॉब मिली, तो मैंने बहुत अच्छे से जॉब किया, मेरा बहुत नाम हुआ और मैंने अच्छे से सक्सेस भी पाई। लेकिन मेरी ननद को ये रास नहीं आया, क्योंकि मेरी ननद इस बात से जल रही थी और वो हर चीज़ में मुझे नीचा दिखाने के लिए ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था। आज अब इस कगार पे हूँ कि दोराहे पे खड़ी हूँ, कहाँ चली जाऊँ। गुरुजी से अरदास है, कृपा कर मदद करना मालिक। मैंने अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की है। ऐसे पल भी आए हैं जब नई नई शादी थी और मैं अपने पति को देखती थी दूसरों की बीवियों को ज़बरदस्ती चेहरे पर केक लगाना और ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करना, तो मुझे बहुत अंदर से दिल तंग होता था। तब मैं उनको ये कह देती थी, आप ऐसा मत करो जब उसको पसंद नहीं। तो उन्होंने एक बार तो एक होटल में बेल्ट भी निकाल लिया था मुझे मारने के लिए, जब मुझे दूसरे दोस्तों ने बचाया। सुबह ये खबर घर तक आ गई थी और मेरे जेठ जी ने जब उनको डांट लगाई तो थोड़ा बहुत उनको समझ में आया था। लेकिन सोचती हूँ कैसी ज़िंदगी थी, कहाँ से कहाँ आ गई हूँ, लेकिन ज़िंदगी में सुधार कोई नहीं हुआ। आज आपस में कोई बात नहीं होती। वो नीचे के फ्लोर पे रहते और मैं फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम में रहती हूँ जहाँ मेरी बेटी मेरे साथ है। बस इस तरह एक ड्यूप्लेक्स के अंदर हम 3 प्राणी रहते हैं और बाकी मेरी ननद का तो काफ़ी इंटरफेरेंस है। इस समय आज कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता, किसी का मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं है। अब जो आगे जैसा गुरुजी फैसला करेंगे वैसा मैं आगे बढ़ जाऊंगी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 11 दिन लगातार सेवा करने का, सत्संग शेयर करने की सेवा दिया, पर मैं कर नहीं पाती। उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैंने सत्संग किया था, फिर सोचा लगातार करूँगी, पर फिर नहीं हो पाता। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है गुरु जी। हिम्मत दो कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूँ। जैसे आज फिर से बैठी हूँ सत्संग शेयर करने, ऐसे ही लगातार 11 दिन में आपका सत्संग शेयर कर सकूँ। संगत जी, गुरु जी की क्या महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। गुरु जी इतना देते हैं कि बस झोलियाँ भर जाती हैं। अब गुरु जी मुझे लगातार इतने मैसेज दे रहे हैं कि तेरा राजयोग शुरू हो गया है, तेरे घर में बहुत पैसा आएगा, तू पैसे के लिए जगह बना ले, संभाल नहीं पाएगी। बहुत पॉजिटिव मैसेज, और गुरु जी हर बार मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं। गुरु जी इसके साथ ये भी, पॉजिटिव के साथ कहीं कहीं नेगेटिव भी होती है। गुरु जी कहते हैं कि कोई करने वाला कर रहा है, पर गुरु जी हर चीज़ के लिए बेचारे हैं। सबसे पहले तो गुरु जी का उस हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, जो आपने हमें दी। गुरु जी हर वो चीज़, हर सुख, हर फैसिलिटी जो आपने हमें दी हुई है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हमें हर चीज़ से बचाते हैं। पता नहीं कितने संकट हमारे काटते हैं ऐसे सत्संग सुनवा के, शेयर करवा के, और हम आपके नादान बच्चे सत्संग शेयर ही नहीं कर पाते गुरु जी। उसके लिए हमें माफ़ कर दो, अपने आप ही हिम्मत दो, अपने आप ही सत्संग शेयर करने की दात बख्शो हमें गुरुपा। अपने बच्चों पे मेहर पर हाथ रखो गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना। इतने सत्संग हैं गुरुपा के संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो अब हर पल गुरुपा लगते हैं मेरे साथ हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, जवाब भी मिलते हैं। गुरु जी कहते हैं कभी कभी मैं बहुत गंदा बोल देती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ करती हूँ गुरुपा। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो भी आप ही कम करो गुरुपा। कहते हैं तेरे से एक गलती हुई है जो शायद संगत जी मुझे पता ही नहीं। तो वो कहते हैं कि वो बच्चा पितृ बन गया है, पर मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं गुरुपा। अगर मुझसे गलती से भी ये गलती हुई है तो गुरु जी कहते हैं उसकी माफ़ी मांग, तो मैं उस बच्चे से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मेरे से अगर कोई गलती हो गई है गलती से, क्योंकि मुझे उस चीज़ का पता ही नहीं है गुरुपा। अगर फिर भी आप कह रहे हैं तो शायद सच होगा। अगर हो भी गई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के उस पितृ से, उस बच्चे से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बुरे कर्मों को माफ़ कर देना सच्चे पातशाह। मेरे गुरु कर्मों की मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी का भी मैंने दिल दुखाया तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि गुस्से में मैं बोल देती हूँ गुरुपा, मुझे पता ही नहीं चलता खुद। इसके लिए आप ही मुझे समझ दो। आप कहते हो आपने जवाब नहीं देना, पर दे देते हैं। हम ऐसे नादान बच्चे हैं, गुस्से में बोल देते हैं गुरुपा कुछ भी। उसके लिए माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ कर देना। संगत जी, अभी मेरे बेटे का रिज़ल्ट आया है। मेरा बेटा अच्छे नंबरों से 10th में पास हो गया। उसके लिए गुरु जी का कोट शुक्राना। गुरु जी पहले कहते थे मुझे डर लगता था, पर गुरु जी कहते थे तू डर मत, अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, खुशखबरी आने वाली है। गुरु जी उस हर चीज़ के लिए शुक्राना जो आप हमारे लिए करते हैं। आप कहते तेरे अंकल जी को नई लाइफ दी है, तेरे बच्चों को दी है, तुझे दी है। हर संकट से आप बचाते हैं, आप पहरे लगाते हैं। उसके लिए कोट शुक्राना गुरुपा। इतनी दातें देने के लिए, जो नीड्स हैं हर चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत, सबसे पहले तो आपने हमें अपना बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक बहुत सत्संग बहुत टाइम से है मेरे पास कि मेरे ना आँखों में सिस्ट हो गई थी, तो मुझे डॉक्टर ने बता दिया था कि अगर ये ऐसे सही नहीं हुई तो फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। पर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई थी कि मुझे ना करानी पड़े, और गुरुपा तो ज़रूर सुनते हैं संगत जी, ज़रूर सुनते हैं। उन्होंने किसी सत्संग में मुझे सुनाया कि अपने आँखों के ऊपर चंदन तिलक लगा। मैं वो ही लगाती रही, और आज मेरी आँखें बिल्कुल सही हो गई। वो सिस्ट धीरे धीरे गायब हो गई सत्संगत जी। अब बिल्कुल मेरी आँखें ठीक है। उसके लिए कोट शुक्राना। गुरु जी कहते हैं अभी भी तेरी आँखों पे संकट है, जल्द से अपनी आँखों को धो। पैरों पे संकट है तो देसी घी लगा जो मेरी जोत का बचता है। गुरु जी रेमेडीज़ ऐसी हैं सत्संग जी जो गुरु जी कहते हैं, और गुरु जी इस पे इतनी शक्ति है इन चीज़ों में कि गुरु जी एकदम से हर चीज़ ठीक कर देते हैं। हमारे तो अब दवाई यही है सत्संगत जी। जो गुरु जी को सच्चे मन से मांगता है गुरु जी हर चीज़ उसको वो देते हैं। इसके लिए कोट शुक्राना। मेरी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना गुरुपा।
हर चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने हमें दिया गुरुपा। अब हो सके तो मैं कल भी अपना सत्संग शेयर करूँगी, अगर गुरुपा चाहे तो ही हो सकता है। और गुरुपा प्लीज़ अपने बच्ची पे मेहर करना कि 11 दिन में अपना सत्संग लगातार शेयर कर सकूँ। गुरुपा कहते तेरे सारे काम बने तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा आप ही करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं होता। बस अपनी बच्ची को हिम्मत देना कि मैं शुक्राना कर सकूँ। इतना कुछ देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अगर सत्संगत जी सत्संग करते मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना, कोई गलत शब्द बोला गया है तो माफ़ कर देना गुरुजी। आगे से गलती ना हो, बस इतनी सम्मत देना कि जो बोले सही बोले, अच्छा बोले। गुरुपा अपने बच्चों पे मेरे पर हाथ बस हमेशा बधाई रखना, सबका भला करना। नानक नाम चढ़तिकला तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी।